मैं इस सरकार को ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर संविधान की तरफ आंच आएगी तो अंबेडकरवादी मैदान में होगा और मैदान का रंग चाहे कुछ भी, अंबेडकरवादी पीछे नहीं हटेगा। मेरी बात को आप याद रखना। दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपने पढ़ाया, लेकिन पढ़ा लिखा नौजवान मजबूर है क्योंकि रोजगार नहीं है। किसके पास जाए, किसको कहे? मां बाप सोचते हैं सब कुछ तो इसके ऊपर लगा दिया, आज इस पर रोजगार नहीं। रोजगार कहां से आएगा? पिछड़े दलितों को जो आरक्षण मिलता था उससे डर के इस सरकार ने सारे विभागों को निजीकरण कर करके, प्राइवेट कर करके, प्राइवेट माफियाओं की भेंट चढ़ा दिया और चुन चुन के दलित पिछड़े कर्मचारियों को उस विभाग से निकालने का काम आज सरकार कर रही। और तो और कोई सेफ नहीं है, पुलिस के भाई भी सेफ नहीं है, कभी भी कुछ भी कह देते। कह रहे थे अभी 55 साल वाले को निकाल देंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये पूरी सरकार सरकारी राष्ट्रीयकरण के विरोध की सरकार, इसलिए जानबूझ के कर्मचारियों को निकाल के विभागों को खत्म करना चाहती है। और जब निजीकरण होगा तो निजीकरण का अभी उदाहरण आपने देखा, हजारों रुपए के टिकट खरीद के इंडिगो ने किस तरह बेबस जो है बहनों, भाइयों, बच्चों को और बुजुर्गों को एयरपोर्टों पे करने का काम किया। ये भी आपने सब अपनी आंखों से देखा। गांव में लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे, कम पढ़े लिखे थे, आज पढ़ लिख के तैयार हो गए हैं और बाबा साहब का सम्मान करना चाहते, गुरु रविदास जी का सम्मान करना चाहते, गुरु कबीर जी का सम्मान करना चाहते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती मनाना चाहते हो, परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? इन महापुरुषों से आप डरते क्यों? आपकी जिम्मेदारी घर घर जाकर लोगों को जगाने की, लोगों को समझाने की, लोगों को बताने की कि किस तरह से हम लोग ताकतवर बन सकते हैं। आपने इसी मंडल में बिजनौर जिले के नगीना में जाके मेहनत करके उस वोट को तैयार करने का काम किया, तो आपके हिस्से में क्या आया? आपके हिस्से में यह आया कि अगर आज आपकी तरफ कोई लाठी उठती है तो पार्लियामेंट में उसके खिलाफ आवाज उठती है। यह आपके हिस्से में आने का काम है। आपके हिस्से में क्या आया? जब आपके अधिकारों पे कहीं सरकार का बुलडोजर चलता है तो आपके पक्ष में और सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में एक आवाज गूंजने का काम होती है। यह कैसे संभव हुआ? जब आपने वोट देके ताकत बनाने का काम किया। मैं आपसे अपील करने आया, कब तक लुटते रहोगे? कब तक पिटते रहोगे? कब तक सताए जाते रहोगे? अब समय आ गया है कि आपको अपने पैरों पे खड़े होने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप आज के हालातों में खुश है, फिर कोई जरूरत नहीं, ना सरकार बदलो ना हालात बदलो। और अगर आपके आज के हालातों में खुश नहीं हो तो फिर हालात बदलने के लिए सरकार बदलो। एक बार जब आप हालात बदलने के लिए घर से निकलोगे, सरकार बदलोगे, भाईचारा बनाओगे, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि किसी मां बहन को अपना घर चलाने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, लेकिन ऐसी सरकार है दोनों कानों पे हाथ रख के बैठी है कि इस सरकार को कुछ सुनता नहीं है। और भगत सिंह जी ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है, और लोकतंत्र में धमाका इतनी शालीनता से होता है, इतने चुपके से होता है, पर्दों के बीच में होता है कि जब नगीना में वो धमाका हुआ था तो ईवीएम का बटन नीला हो गया था। आपको मेरी बात को याद रखना होगा। लोकतंत्र में धमाके गोलों से नहीं होते, लोकतंत्र में धमाके बटन दबाने से होते हैं, बटन दबाने से। जहां आप आजाद समाज पार्टी का बटन दबाओगे, ये गुंडे प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों की तरफ भाग जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। यह तभी संभव होगा जब आप अपने बच्चों की परवाह करोगे। आप याद करो बाबा साहब को, याद करो। मैं घर घर जाके बता रहा हूं, मीटिंगों में बता रहा हूं, इंटरव्यू में बता रहा हूं, लाइव के माध्यम से बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है किसी से। कोई अगर आप पे सवाल खड़ा करता है तो अपने बच्चे को काबिल बनाओ पढ़ा लिखा के कि वो सवाल का जवाब आंख से आंख मिला के दे सके। अपने बच्चे को काबिल बनाओ। वो लोग भी इस वोट की वजह से चुनाव में आपके बीच आते हैं। जिस दिन ये वोट चली गई ना, आप मर भी जाओगे, आप गड़ भी जाओगे, आपकी लाशें भी पड़ी रहेंगी, तो कोई पूछने नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखें।
ये वोट है जो योजनाएं के देने के लिए मजबूर करता है, ये वोट है जो सम्मान के लिए मजबूर करता है। इस वोट की वजह से पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, यादव, गुजर, लोधी, लुंडिया, चौहान, ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, विश्वकर्मा, सेन, और ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जाट, वाल्मीकि, सोनकर, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, जो मुस्लिम समाज के लोग, इन लोगों को, जो आदिवासी समाज के लोग, इनको वोटिंग राइट मिला इस संविधान की वजह से। इसलिए पूरी सरकार संविधान को कुचलना चाहती। कौन बचाएगा संविधान को? कौन बचाएगा? हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठाओ, कौन बचाएगा संविधान को? बस मैं उठा के रखो ऐसे जोर से, दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बंद करो। मैं इस सरकार को यह बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर संविधान की तरफ आंच आएगी तो अंबेडकरवादी मैदान में होगा, और मैदान का रंग चाहे कुछ भी, अंबेडकरवादी पीछे नहीं हटेगा। मेरी बात को आप याद रखना। उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, सिर्फ झंडा मत उठाओ, नारा मत लगाओ, अपने गांव में निकलो, एक एक घर जाके मेरी बात को पहुंचाने का काम करो और लोगों को तैयार करने का काम करो। ये लोकतंत्र है, यहां लाठी डंडों से ताकत नहीं बनती, यहां वोट से ताकत बनती है। मेरे लोगों, एक बार भाईचारा बना के, एक बार ताकत बना के अवसर आने दो, कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिस पर रोजगार ना हो या जिसको किसी आगे हाथ फैलाना पड़े। मेरी बात को आप याद रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन राजकाज बनेगा, जिस परिवार पे भूमि नहीं है, सरकार सरकारी जमीन का बंटवारा करके हर परिवार तक, गरीब परिवार तक भूमि पहुंचाने का काम करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। मैं तो होमगार्ड भाइयों के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए, आशा बहनों के लिए, आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन माताओं के लिए, पंचायत सहायकों के लिए, रोजगार सेवकों के लिए, अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, पुराने कर्मचारी पेंशनों के लिए, उनकी नए कर्मचारी उनकी पेंशन के लिए लड़ता। मैं तो आपसे कह रहा हूं, एक मौका आपको आजाद समाज पार्टी को देना चाहिए। अगर अपने आंसू पोंछने, अपने हालात बदलने हैं, तो फिर आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाओ, और अगर इन्हीं हालातों में जीना है, फिर किसी के भी साथ खड़े हो जाओ। और भगत सिंह जी ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है, और लोकतंत्र में धमाका इतनी शालीनता से होता है, इतने चुपके से होता है, पर्दों के बीच में होता है, कि जब नगीना में वो धमाका हुआ था तो ईवीएम का बटन नीला हो गया था। आपको मेरी बात को याद रखना होगा। लोकतंत्र में धमाके गोलों से नहीं होते, लोकतंत्र में धमाके बटन दबाने से होते हैं, बटन दबाने से। जहां आप आजाद समाज पार्टी का बटन दबाओगे, ये गुंडे प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों की तरफ भाग जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ऐसा नहीं पैसा नहीं है देश में, ऐसा नहीं पैसा नहीं है प्रदेश में, वो पैसा नेताओं की तिजोरियों में बंद है। एक मौका दो, सबकी जांच करा के वो पैसा गरीबों में बांटने का काम किया जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय भीम, जोहार, जय संविधान।